और वो जब भी आते हैं कोई ना कोई सवाल करते, बोला जी मेरे 2 सवाल। मैं बोला जी पूछो। सुबह सुबह का टाइम था। बोला कि आप तो कहते हो संत किसी को दुख नहीं देते, मारते नहीं, तो रामचंद्र जी ने बाली को क्यों मारा? कृष्ण जी ने इतने वो क्यों मरवाए? गुरु गोविंद सिंह ने इतने क्यों मरवाए? मैं कहने लगा कि देखो ऐसी साहब, संतों ने किसी को ना ही मारा ना मरवाया। संतों ने तो खुद यातनाएं सही, चाहे जेलों में चक्की पीसी, चाहे उनके हाथ बांध के उनको दरिया में डाला गया, चाहे किसी को फांसी पे लटकाया गया, चाहे किसी को तख्ते पे लटका दिया गया, लेकिन किसी संत ने आ तक नहीं की। क्यों नहीं की? कि वो खुदा की रजा में राजी रहते हो, जानते हैं नियम को। लेकिन जिनकी आप बात करते हो ना, वो इस दुनिया में इसलिए आए थे धर्म की रक्षा करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए। वो इसी काम के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने राक्षसों का संहार करना पड़ा। बोले कि हाँ सही है ये तो। बोले गोविंद सिंह ने क्यों किया? मैं उनमें सिख धर्म में एक नियम जो ये बताया, अकारण जीव हिंसा नहीं करना। भाई त्रिलोका को भी ये नियम बताया। अकारण का मतलब है अपने स्वाद के लिए या बिना मतलब के लिए कोई जीव को मत मारो। भाई त्रिलोका ठीक अपने मस्त रहता था, गुरु के बताए नियम पर चलता था, गुरु ग्रंथ साहब के जो नियम थे पाठ करता था, विचार बड़े शुद्ध और पवित्र थे, अच्छा शरीर से हष्ट पुष्ट था। तो उन दिनों में वो जो गजनी का बादशाह था, उनके जो रक्षा दस्ता था उसमें रहता था, रक्षक उसमें रहता था। तो उसमें अब रहेगा तो तलवार रखनी पड़ती थी, क्यों रक्षक होगा। यहाँ भी अब भी तो किसी के बॉडीगार्ड रहते हैं, वो भी रिवॉल्वर बंदूक रखते हैं ना, तो वो भी बॉडीगार्ड ही था उनके उसमें था पार्टी में, जो लोग उनका अंगरक्षक थे उनमें। तो उसने जो तलवार ले रखी थी, एक दिन गया जंगल में और उसने क्या किया कि हिरणी को मार दिया। हिरणी को मार दिया। गुरु ने नेम दे रखा अकारण नहीं मारना। हिरणी मरी, उसके 2 बच्चे भी थे गर्भ में। जब उनको मरे हुए देखा तो उसके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने तो नियम तोड़ दिया गुरु का बताया हुआ, कि गुरु ने कही थी अकारण किसी को मारना नहीं। लेकिन बात मैं ये जो कहना चाहता हूं, उसके पीछे कहानी ये है कि अरदास सुनी जाती है। देखो कैसे सुनते हैं मालिक, लेकिन दिल में सच हो